ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय चल रहा है, उसके मध्य में हैं हम। और एक डायलेक्ट है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें एक शिष्य जिसका नाम अर्जुन है, जो भगवान में अब समर्पण कर चुके हैं, वो भगवान से प्रश्न पूछते जा रहे हैं। और भगवान धीरे धीरे बड़ी सहजता के साथ, बड़े धैर्य के साथ उत्तर देते जा रहे हैं। कर्म क्या है, क्यों जरूरी है, क्या महत्व है कर्म का, यज्ञ क्या है, यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ का सही मतलब क्या है, ज्ञान यज्ञ क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। सभी चर्चाएं निरंतर चल रही हैं, लेकिन इन सभी के अंदर ये बात घूम फिर कर आ रही है कि ईश्वर का क्या महत्व है। आपके जो नियत कर्म हैं, जो निश्चित हैं, कर्म जो करने ही हैं आपके लिए इस लाइफ टाइम में, उनका क्या महत्व है। परमात्मा से कैसे जुड़ा जाए, वो आज हम चर्चा करेंगे। इस दिए को देखने का प्रयास करिए। अब इस दिए के लिए लॉ को स्थिर करना बड़ा मुश्किल है। जैसे जैसे माया प्रबल होती है, और माया प्रबल है ही, तो लॉ डगमगाएगी, स्थिर नहीं हो पाएगी। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बहुत सारे हवा के झोंके आए, जो इसको हिलाएं डुलाएं। और यही काम माया का है कि इसे स्थिर नहीं रहने देना। क्योंकि अगर ये स्थिर हो गई और परमात्मा मय हो गई, तो फिर उसके बाद इसके अस्तित्व को हिलाना नामुमकिन हो जाएगा। दीपक सब में जल रहा है, लेकिन दीपक की स्थिरता ही वो है जो अभ्यास से आती है, अथक प्रयासों से आती है। वो ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऐसा दीपक नहीं होगा जिसने हवाएं ना झेली हो। तो कोई भी ऐसा भक्त नहीं होगा जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना ना किया। तो दीपक का उद्देश्य है अपनी लौ को बनाए रखना, प्रकाश को फैलाते रहना, और धीरे 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 इन हवाओं के प्रेशर्स को हैंडल करना, और धीरे धीरे स्थित होना। ये उद्देश्य है इस दीपक का। आपको पता है, ये एक दीपक भी इस पूरे कमरे को प्रकाशमय कर सकता है, एक। तो कितना बड़ा अंधकार है इस कमरे में, कितना बड़ा। और दीपक कितना छोटा सा है, लेकिन वो एक दीपक इतने बड़े अंधकार को मिटा सकता है। हम सब में जो आत्मीय तत्व है, और उसी का मैनिफेस्टेशन है हमारा माइंड। माइंड और फिर बॉडी, सेंसेस। तो ये जो सेंसेस है, इंटेलेक्ट है, माइंड है, बॉडी है, ये कहीं ना कहीं उसी के मैनिफेस्टेशंस हैं। और ये सभी के सभी इस वर्ल्ड में आने के बाद बहुत भयंकर हिलते डुलते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रही हैं। जैसे ये दिए के लिए भी अगर आप देखेंगे तो निरंतर लौ हिल रही है।
दीपक निरंतर कोशिश कर रहा है अपनी लौ को बनाए रखने का, जमाए रखने का, सीधा रखने का। लेकिन वो कितनी कोशिश कर पाता है? हवाएं तो आएंगी। इस जीवन यात्रा में उद्देश्य यही होना चाहिए, लौ को स्थिर करना, यानी अपने चित्त को परमात्मा में ठहराना। लौ अगर तेज हो गई तो जलती रह सकती है, और हवा तेज हो गई तो लौ बुझ सकती है। फिर दोबारा यही प्रयत्न, यही कोशिश करनी पड़ेगी। तो स्थिरता जो है आध्यात्म में, केवल अभ्यास से आती है। अब जैसे मुझे कुछ समय लगा है माचिस लेके दोबारा से दीपक को जलाने में, ऐसे ही जब हम दोबारा से जन्म लेते हैं तो वो जरूरी नहीं है एकदम हो जाए। वो जरूरी नहीं है कि एकदम से हो जाए। कई बार बड़े समय के बाद पॉसिबिलिटी होती है कि किसी का जन्म हो। शरीर जो है वो कर्म करने के लिए मिलता है, क्योंकि उसमें एक भौतिकता है, सॉलिडिटी, उसमें लिक्विडिटी एंड गैस, तीनों फॉर्म्स हैं जो एक्शन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट, कोई भी क्रिया करने के लिए। और कर्म प्रधान पूरा का पूरा ये सिस्टम बनाया गया। एक्शन देना तो चाहते थे परमात्मा, इनएक्शन तो मिलियंस ऑफ इयर्स था। तभी तो उनके अंदर भाव आया कि मुझे एक सत्ता चाहिए जहां पर क्रियाएं हो रही हो, बहुत कुछ हो रहा हो, और बिना एक्शन के वो हो नहीं सकता था। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर आप जितना ईश्वर में जाते हो स्थिरता पाते हो, आप जितना ईश्वर में प्रवेश करते हो अंदर से एकदम स्टेबल होने लगते हो। ये बाहर की माया और माया के थपेड़े आपको बहुत मामूली सा, जैसे लौ हिलती है ना, इतना हिला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यू गेट स्टेबल एंड स्ट्रोंगर। ये आध्यात्मिक मैं समझता हूं कि ब्यूटी है कि ठहराव अपने आप आना शुरू हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा विन्यतम चित्तमन्येवा वितिष्ठते निःस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इच्युत्य तदा। योग के अभ्यास से, योग सामान्य तौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि वो योगासन की बात चल रही है। कई तरीके के योग के ऊपर धारणाएं हैं, कई संतों ने इसके ऊपर बात अपनी कही। बट योग मीन्स कम्युनियन। योग का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर के साथ एक हो जाना। सभी अलग अलग योग में मेरी अपनी प्रेफरेंस और लाइकिंग अष्टांग है, अष्टांग योग। अष्टांग योग में आसन तीसरे लेवल पर आता है, जिसको आजकल हम अंग्रेजी में योगा कहते हैं। बट यम नियम यानी बेसिक कैरेक्टर डेवलप करने के बाद आसन आता है, प्रत्याहार आता है, जो आप प्रैक्टिस करते हो।
लेकिन धीरे धीरे आप मेडिटेटिव स्टेट्स में जाते हो, तभी तो ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब आती है, और अंतिम में आप समाधिस्थ होते हो, ईश्वर में स्थित होते हो। योग इज बेसिकली अ हाईएस्ट स्पिरिचुअल लेवल ऑफ कम्युनियन। ये दीपक के लिए हवाएं बनी ही रहेंगी, इसके अस्तित्व पे चोट पड़ती ही रहेगी, अनटिल एंड अनलेस कि इसके ऊपर एक कांच की चिमनी लगा दी जाए, या इसे किसी निश में रख दिया जाए जहां पर इसको थपेड़े हवा के कम लगे। जो लोगों को ईश्वर से प्रेम हुआ, उन्हें महसूस हुआ कि गृहस्थ में बड़ा मुश्किल होगा ये लॉ को बनाए रखना और जोड़ना और स्थिरता पाना, तो जिन जिन लोगों ने संन्यास लिया, जो जो लोग अकेले में जाकर रहे, शांतिमय जगह में जाके ध्यान करने लगे, या ऐसे ही लोगों के बीच में रहने लगे जो ईश्वरीय सत्ता से जुड़े थे, तो उनके लिए थोड़ा सरल हुआ। लेकिन ईश्वर फिर यही बात कहते हैं कि कुछ मत छोड़ो, अपने अंतर मन को मुझ में डुबाने का निरंतर प्रयास करते रहो। केवल अभ्यास 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 करो, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कब वो कम्युनियन हो जाएगी, कब वो योग अपने आप स्थित हो जाएगा, उपासक उपास्य के साथ एक हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। यही ब्यूटी है श्रीमद् भगवत गीता की। जब ये कहा जाता है कि योग के अभ्यास से ईश्वर के साथ एकत्व भाव में आना अल्टीमेट योग का उद्देश्य है, और उसके लिए आप जब अभ्यास करते हो, विशेष रूप से आपको अपने चित्त को परमात्मा में पूरे तरीके से स्थित करना है। क्या ये सरल प्रक्रिया है? नहीं। चित्त है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें जन्म जन्मांतर के इम्प्रेशंस हैं। कितने जन्म लिए होंगे हमने? अनंत। कितनी ज्यादा पीड़ाएं लाए होंगे, और कितनी पीड़ाएं दी होंगी अनजाने या जानबूझ के। सबका हिसाब किताब, अकाउंट बैलेंस चित्त में है। अब वो क्लियर नहीं होगा। वो कहते हैं ना, वो आप हॉस्पिटल जाइए या होटल जाइए, अकाउंट क्लियर नहीं होगा तो एग्जिट नहीं मिलेगी। तो दैट क्लियरेंस इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए न्यू कर्मास आर जनरेटेड एवरी टाइम। तो चित्त ही है वो कोर एरिया जिसने निरंतर सब कुछ स्टोर करना है। अब चित्त को अगर स्थित कर दिया ईश्वर में, क्योंकि वही मेन एरिया है जिसमें सारा अकाउंट है। चलिए, हो सकता है चित्त शब्द आध्यात्मिक सुनाई देता हो, लेकिन जब से हमने जन्म लिया, क्या हमारे पास उसकी स्मृतियां हैं? हाँ, वो भी चित्त में ही है। कि बीना जी छोटी थी, और इनके बड़े भाइयों ने इनको बड़ा बुली करा और बेवकूफ बनाया और डरा दिया, और जैसे बच्चे करते हैं, तो कोई कोई बच्चा बहुत सीरियसली ले लेता है उस बात को, और बहुत दुखी हो जाता है कि देखो ये लोग ने मेरे साथ कैसा बिहेव करा, और वो सब हंसते हैं, सोचते हैं देखो कितना मजा आया, कितना मजा आया। वो भी चित्त में बैठ गया। बड़े हो जाते हैं, धुंधला हो जाता है, लेकिन अगर कोई चीज बड़ी खराब शेप ले गई, चोट लग गई, डर बैठ गया, तो वो बहुत बड़ी उम्र तक भी याद रहता है। तो चित्त के अंदर सब कुछ है। अब यहां पर जो समझने का प्रयास करना है वो ये है कि चित्त में हमने जो जो पकड़ के रखा है, उसकी ओर दृष्टि ना ले जाए। अच्छा बुरा,
कि दिनेश जी सपोज पहाड़ पे कहीं रह रहे हैं, असम में रह रहे हैं, गुवाहाटी रह रहे हैं, और वहां की बड़े सुंदर मकान देखे और मन में भाव अर्जित हो गए, साहब यहीं आऊंगा बुढ़ापे में रहने। यही तो कामनाएं हमारे लिए नए जन्म का आधार बनती है। जितना हम घूमते हैं फिरते हैं, सामान लेते हैं देते हैं, नई नई इच्छाएं प्रबल करते हैं, इच्छाएं स्ट्रांग होती जाती हैं। और एक छोटी सी इच्छा, ऋण तो स्थान का ऋण भी हो सकता है। कई बार लोग इसलिए भी जन्म लेते हैं क्योंकि वो कहीं गए और उन्होंने बड़ी प्रबल इच्छा करी कि साहब कविता जी ने कहा है कि एक बार खाटू श्याम जी और आना है, और इसी बीच में सिमट गया हिसाब किताब। अब दोबारा जन्म लेना होगा किसी स्थान के ऋण के लिए। तो भगवान यहां पर बार बार आगे भी कहेंगे संकल्प से संबंधित कि लूज रखो, अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर दो, अपने चित्त को मुझ में स्थित कर दो पूरी तरह, और उसका अभ्यास करो। आपके पास जो भी जाना पहचाना अंदर है, किसी भी तरीके की इच्छाएं हैं, कोई भी इसे संकल्प है, कोई भी किसी के लिए बुरा भाव है, सबको भूलो और मेरे अपने आप को मेरे में लगाओ। तुम जितना दूसरों के बारे में बात करोगे, दूसरों की चर्चा करोगे, अपने पुराने समय की चर्चा करोगे, ये सब चित्त को ही जिंदा रखना है। यहां पर क्या कह रहे हैं भगवान कि अगर आपको योग चाहिए, मेरे साथ कम्युनियन चाहिए, तो उस योग के अभ्यास के लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। उसे ही अभ्यास कहते हैं। और अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करना होगा। जैसे कि चित्त विलीन सा हो जाता है और आपको कोई ऐसा मेजर पास्ट नहीं समझ आता। प्रेजेंट में आप हो ही तो आप ईश्वर में भी हो, 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 और भविष्य आपको नहीं पता। जैसा ईश्वर राखेंगे वैसा आप रहे। आप अपना कर्म निश्चित कर रहे, आप अपनी जॉब पे जाते हो, अपनी घर की ड्यूटीज करते हो, यू आर एब्सोल्युटली डिप्ड इन योर प्रेजेंट मोमेंट। जो काम करते हो उसके अंदर जी जान लड़ाते हो, टाइम से पहुंचते हो, ईमानदारी से काम करते हो, परिवार की केयर करते हो, सब करते हो, लेकिन यू ओनली नो योर प्रेजेंट। क्या हमने आत्मंथन में ये सीखा, शो मी अ थम्स साइन, कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में ही जीना है? ये अपने आप में 100 गुणों का एक गुण है। बीते हुए कल की चर्चा ना करें। किसी ने आपको चोट पहुंचाई, माफ करें और ईश्वर का नाम लेना शुरू करें। आपसे पहुंच गई तो भी ईश्वर को प्रार्थना करें या उनसे क्षमा मांगें, और अब अपने फिर प्रेजेंट में आ जाएं। चर्चाएं ना करें। द मोर यू डिग द वेल, द मोर डीपर यू गो। याद रखिएगा इस सिद्धांत। आप जितना गड्ढा गहरा खोदेंगे उतना गहरा उतरते जाएंगे। कैसे कुआं खोदा जाएगा, और नीचे जाना पड़ेगा। और कुआं कैसे खोदा जाएगा, और नीचे जाना पड़ेगा। तो अगर आपको 100 फुट का कुआं खोदना है तो 99 फीट पे खड़े होके तो 1 फीट और खोदोगे? तो चित्त की बातें करने के लिए चित्त की गहराइयों तक जाना पड़ता है। चित्त जो है वो अब हमेशा हरा रहेगा। यहाँ पर भगवान बहुत साफ शब्दों में ये बात कहते हैं कि योग के अभ्यास के लिए चित्त को परमात्मा में आपको स्थित करना होगा, विलीन सा हो जाएगा वो। और जब ये हो जाएगा उस काल में संपूर्ण कामनाओं से आप रहित हो जाओगे, एब्सोल्यूटली इन द स्टेट ऑफ डिवाइन एंड ब्लिस। ऐसे व्यक्ति को योग युक्त कहा जा सकता है, ऐसे पुरुष को। और भगवान 19 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण
यही एग्जाम्पल जो मैंने जिससे शुरुआत करी सेशन की, उससे बताने का कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार एक वायु रहित स्थान में रखा गया दीपक चलायमान नहीं होता। कहाँ रखें इसको? एक ऐसे स्थान पर जहां तेज हवाएं नहीं चलती। उसी तरह तो लौ सीधी ऊपर की ओर जाती है और उसमें कोई कंपन नहीं, नो मूवमेंट, इट इज वेरी स्टेबल। उसी तरह आपको धीरे धीरे विड्रॉ करना है, अंदर की ओर ध्यान को बनाए रखना है। हर समय ये बात जाननी है, मैं ईश्वर में भी हूं, मैं ईश्वर में भी हूं। अंदर और बाहर उसका कंपन, उसकी आवाज, उसका आंतरिक प्रकाश, उसकी शक्ति क्षमता हमेशा है। ईश्वर के सानिध्य में हूं। याद रखिएगा, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, गाइडेड एंड ब्लेस्ड बाय गॉड। कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हर समय ये भाव कि एक हाथ सर के ऊपर, एक्चुअली ईश्वर तो अंदर और बाहर हर समय हर जगह है। हम जब मिलें तो इस भाव से मिलें कि हमारे सामने ईश्वर तत्व। जब बैठें तो उनका गुणगान करें। या तो कर्म की बात करें यानी सेवा। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप केवल अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, जो कि वो भी जरूरी हैं, वो भी निश्चित हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपके लिए निश्चित करना है, आपकी जॉब, आपकी फैमिली। लेकिन सेवा का भाव ये दर्शाता है कि आप में ईश्वरीय तत्व बढ़ने लग गया। जैसे जैसे ईश्वरीय तत्व आप में बढ़ता है, पेशेंस बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है और कंपैशन बढ़ता है। सेवा अपने आप उभरने लगेगी। तो ये जो लॉ है, इसको स्थिर करने का एक क्या तरीका है? ऐसे स्थान पर ले जाना जहां वायु ज्यादा तेज ना हो, वेर एयर प्रेशर इज लेस। तो कोई आले में रख दिया है ना, ऐसे में क्या होगा? स्थित हो जाएगी, ये लॉ स्थित हो जाएगी। तो दीपक चलायमान नहीं रहेगा, ये अपना अस्तित्व बनाए रखेगा, प्रकाश देता रहेगा। तो एक योगी को भी चाहिए कि वह अपने चित्त को जीते। इसीलिए ईश्वर का नाम लेना, उसके भाव में रहना। या तो देखिए, प्रेजेंट मोमेंट में जब जो लोग सत्य व्रत रखते हैं उन्हें बात क्लियर होगा। आप में से आई थिंक मैक्सिमम लोग सत्य व्रत रखते हैं। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। ये निरंतर रखना है, एक भी दिन हफ्ते का छोड़ना नहीं है। कोशिश करिए कि 7 दिन रखने का प्रयास करिए, खाली मंडेज नहीं। ट्राई टू बी क्वाइट एज मच पॉसिबल। काम पे गए, जो जरूरी है वो नॉर्मल चलने दें, काम पे कोई हस्तक्षेप, कोई प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस ना आने दें। बी नॉर्मल बट बी अवेयर। वेन यू आर वर्किंग, बी अवेयर वेन यू आर वर्किंग, कि आप अनवांटेड झूठ तो नहीं बोल रहे, आप अनवांटेड मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे। और जहां मैनिपुलेशन बहुत जरूरी हो, कोशिश करिए चुप्पी साधिए और कम बात करिए। ये पूरा का पूरा सत्यव्रत हमें आध्यात्मिक तौर पर अंदर लेकर जाता है, इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसको ऑब्जर्व करें। अलार्म लगाइए सुबह का कि मेरा मंडे सत्यव्रत है। सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर में जाके ईश्वर के सामने नमन करना है, उन्हें प्रणाम करना है और उन्हें बोलना है कि शक्ति दीजिए कि आज ये हम कर पाए। आगे जैसी उनकी इच्छा। सत्य बोलने का प्रयास करना है,
सारा दिन आप क्या करते हो? या तो अपने काम में बिजी रहते हो, जो भी आपको डेलीगेट आज के लिए काम किए गए उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ोगे नहीं, हर चीज नॉर्मल क्रिया करोगे। लेकिन जो भी 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 मिनट, 1 मिनट मिलेगा श्वास के साथ ईश्वर को याद करो। या तो काम या परमात्मा। तो कर्म और परमात्मा दो चीजें हैं। इधर यू आर बिजी इन योर वर्क एंड वेन एवर यू गेट टाइम यू सिट, यू थिंक ऑफ गॉड। मुस्कुराहट बनाए रखोगे, जानोगे कि ईश्वर मैं भी हूं, ईश्वर मैं भी हूं। एक आनंद और शांति की स्थिति निरंतर बनी रहेगी। ईश्वर से प्रार्थना करोगे कि आज कुछ अच्छा इस शरीर के द्वारा आपने कराना है, तो अपने आप सामने व्यक्ति आ जाएगा, वो स्थिति बन जाएंगी और आपके द्वारा जो होना था वो हो जाए। अपने मन को शांत रखें, विकार उभरने ना दें। बाई चांस कोई गुस्सा कुछ आने लगे, एकदम मन को शांत करें, मैं ईश्वर में भी हूं, ईश्वर में भी हूं, हे ईश्वर, बस। और उस दिन हल्का भोजन, सोशलाइजेशन है, खाना जरूरी है, थोड़ा बहुत ले लीजिए। याद रखिए, अगर आप परिवार में हैं और आप पे प्रेशर है लंच करना ही है तो बहुत कम खाइए। नॉर्मल 2 चपाती खाते थे, एक खा, लाइट लीजिए। स्टमक को बस हल्का रखिए। ऑयली फूड ज्यादा मत लीजिए, स्पाइसी ज्यादा मत लीजिए और पानी ज्यादा पीजिए। सही प्रक्रिया सत्यव्रत में भोजन की है, कुक्ड फूड अवॉइड करना। सैलेड्स, फ्रूट्स खूब लीजिए, पानी खूब पीजिए, लिक्विड लीजिए, जूसेस लीजिए। भूखा नहीं रहना है, बट ओवर ईटिंग इज नॉट अलाउड। और क्योंकि हम सब गृहस्थ में हैं, अगर आपकी परिस्थिति नहीं है कि आप वो अवॉइड कर सकते हैं, इतना कम खाइए कि स्टमक थोड़ा हल्का रहे। और निरंतर सजग रहिए, मैं ईश्वर में भी हूं, ईश्वर में भी हूं, बस। उन्हें किसी भी मोमेंट अपने अपने से दूर मत होने दीजिएगा। याद रखिएगा, हमारा अहंकार ही है जो हमें ईश्वर से दूर ले जाता है। इसलिए हम कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। वो तो हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। रियलाइज जैसे ही हो गया, बस 1 सेकंड लगता है ये जानने में कि ईश्वर की सत्ता कहीं दूर नहीं। स्वर्ग के लिए कहीं दूर नहीं जाना, ईश्वर के अंदर है सब कुछ। ऑल क्रिएशंस आर इन द गॉड। इवन चाहे वो गोलोक धाम हो, वो भी ईश्वर में ही स्थित है। चाहे वो सतलोक हो, चाहे वो शिवलोक हो, चाहे वो स्वर्गलोक हो, आप कोई भी स्थान की इस में कल्पना कीजिए, परमात्मा के परे कुछ नहीं। और आप भी परमात्मा में है, दैट्स द बेस्ट थिंग। तो जो एब्सोल्यूट है वो ईश्वर है और उससे आप जुड़े। तो परमात्मा क्या कहने का प्रयास करते हैं? भगवान श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं कि तुम्हें स्थित होना पड़ेगा अपने चित्त को लेके मुझ में। ये दीपक एक एग्जाम्पल है। कितना वेग आता है और वो लौ हिलने लगती है, ऐसा लगता है ये कब बुझ जाएगी। श्लोक सुनते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। आहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया।
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः सर आवाज नहीं आ रही है। सर म्यूट है सर। नो साउंड। थैंक यू। 20वां श्लोक। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्य। चित्त को निरुद्ध करना, परमात्मा में जोड़ना या परमात्मा से हर समय जुड़े रहना, आध्यात्मिक जो मैसेज है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। समथिंग दैट इज एब्सोल्यूट एंड रियल, उसे अनुभव करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर जिस किसी ने फिजिक्स पढ़ी होगी, एनर्जी पढ़ी होगी, तो बहुत बेसिक एनर्जीज है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो इनिशियली हम पढ़ लेते हैं क्लास 2 और 3। अगर आप उनको दोबारा तिबारा और कोशिश करिए, 10 बार पढ़िएगा और आंखें बंद करिएगा, उस सच को अनुभव करिएगा, आध्यात्मिक क्षमता और शक्ति वहीं समझ आने लग जाएगी। द बेसिक्स ऑफ एनर्जी से। विज्ञान अध्यात्म कुछ अलग नहीं होते, एक ही सच होता है, केवल दृष्टिकोण होते हैं। किसी को हम बड़ी ही क्वांटिटेटिव टर्म्स में देते हैं और बहुत क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं और वर्ड्स दे पाते हैं, और किसी को हम एक्सपीरियंशियल लेवल पे देते। अध्यात्म थोड़ा एक्सपीरियंशियल है, अनुभवी स्तर पर बात करता है। विज्ञान एक्सपेरिमेंटल लेवल पर बात करता है। बात एक ही सच की होती है। तो 20वें श्लोक के अंदर जैसे जैसे आपका चित्त निरुद्ध होता है, वो विलीन होता जाता है, मिटता जाता है। कई बार ऐसा होगा, जो व्यक्ति योग युक्त है या उसकी प्रक्रिया में है, परमात्मा की ओर बढ़ता जा रहा है, उसका प्रेम बढ़ता जा रहा है, ईश्वर 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 ईश्वर, उससे आप बचपन की बात करिए, कोई याद नहीं आ रहा, ये याद नहीं आ रहा। और वो कहाँ हुआ था जब तुम्हारी सबने पिटाई की थी? कहता पिटाई की थी, सब मेरे कितना भोला बन रहा है, उसे सच्ची याद नहीं आ रहा, सच में याद नहीं आ रहा। तुम्हें उसने क्या बोला था, तुमने उसको क्या बोला था? तेरा हम बोला तो था कुछ, पता नहीं, सबको लग रहा है इसको ना कुछ भूलता जा रहा है। ईश्वर करे ये चित्त शून्य हो जाए। सच, बड़ी कृपा उन सब पे जिनके पास सारी ऐसी आलतू फालतू स्मृतियां सब मिट मिटा के क्या करेंगे, सबका रिकॉर्ड रख रख के, हमने किसको पीटा, किसने हमको पीटा, क्या करेंगे? क्या करेंगे इसका रिकॉर्ड रख के? बट माइंड ऐसा ही है, द कॉन्शियसनेस स्पेशली सबकॉन्शियस होल्ड्स देम। चित्त का जो तरीका है वो है, बैठो और तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हारी सुनूं, बात साफ करें। पर इस संसार में हमेशा हर संबंध में पॉसिबल नहीं, कुछ लोग ही चले जाते हैं, कुछ की इंटेंशन नहीं थी, आपको बुरा लग गया। तो सबसे प्यारी बात कही है उन्होंने, क्या, जो जैसा है चित्त में से बिल्कुल बहा दो, मिटा दो मुझ में। आपको अपने चित्त को पूरी तरीके से लेके समावेश करना है। अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा को देखता हुआ
अपनी ही आत्मा में इंसान संतुष्ट हो जाता है। शास्त्र में कहा गया आत्मना। आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा। आत्मनाम, आत्मनम। आत्मनम मीन्स उसके द्वारा परमात्मा को देखता हुआ। आत्मनि एव, अपनी ही आत्मा में संतुष्ट हो जाता है। यह बड़ी प्यारी एक बात समझने में आती है कि आत्मा और परमात्मा के सेम गुण हैं। और जब आप ब्रह्म सूत्र पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, तो उसमें एक वाक्य था कि आत्मा उपासक है और उपास्य की उपासना करता है। तो यही उपासक को ध्यान पड़ जाता है कि मेरे अंदर वही सारे कैरेक्टर्स हैं, मैं उसी का ही अंश हूं, भिन्न नहीं हूं। तो उसी अपनी चेतना में वो ठहर जाता है। आत्मना, आत्मनम, आत्मनि एवह। यानी अपनी आत्मा के द्वारा आप परमात्मा को देखते हो, परमात्मा को ध्याते हो, और फिर अपनी ही आत्मा में संतुष्ट हो जाते हो। क्योंकि जब आपके अंदर प्रेम ईश्वर के लिए एक एक पराकाष्ठा तक पहुंचेगा, एक हायर लेवल तक पहुंचेगा, एक डीपर लेवल तक पहुंचेगा, तो आप डूब जाओ। इसमें बड़ा अच्छा सुंदर एग्जाम्पल नरसिंह मेहता जी का आता है। बड़े अच्छे कर्म कई जन्मों में करे होंगे। जब वो पैदा हुए और उनके मुंह में वाणी नहीं थी, छोटे बच्चे थे, दादी परेशान, घर वाले परेशान कि साहब बच्चा बोलता नहीं हमारा। एक विद्वान के पास लेके गए और उन्होंने कहा कि वाणी देने वाला भी ईश्वर है। और उनका बोलो राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। ये टफ शब्द है, पहला शब्द बच्चे के लिए। मुंह खोल खोल के कोशिश करी, पहला शब्द राधे गोविंद। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ईश्वर को आपने जिस रूप में और जिस नाम से देखा, वही ईश्वर की पहचान समझिए। ईश्वर भाव है, ईश्वर ऊर्जा है, ईश्वर चेतना है। नाम और रूप उसे केवल उस तक पहुंचने का माध्यम है। सारी दुनिया नाम और रूप पर चिपक जाती है। भाव अर्जित कीजिए, आप जहां बैठे हैं, जिधर बैठे हैं, नाम और रूप मार्ग है वहां तक पहुंचने का। भाव है तो ईश्वर है। एक बार नहीं, 100 बार कहा, जा मीरा जाती है कृष्ण वहीं चले आते हैं। यानी जहां भाव युक्त भक्त है, वहां ईश्वर है। आप कंट्री क्या, वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाइए। खैर, उन विद्वान ने ईश्वर को राधे गोविंद नाम से जाना, और वही नाम और वही स्वरूप भगवान कृष्ण का उनको मिल गया। और उन्होंने राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद क्या पकड़ा कि कहते ना वो दीपक जो था वो लौ स्थिर थी। बस एक ही चीज वो जानते थे नरसिंह मेहता, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे। विवाह हुआ। उस जमाने में ना छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, शायद मुझे लगता है उनका भी 14-15 साल की उम्र में शादी होगी होगी। तो 20-22 साल में तो बच्चे भी हो गए, और वो दो बच्चे, पत्नी, गृहस्थ। लेकिन राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। क्या वो लौ स्थिर है,
क्या हवा के थपेड़े इस लौ ने नहीं झेले? बिल्कुल। क्योंकि जो इंसान निरंतर ईश्वर में लगा है उसका काम में ध्यान नहीं लगता था, यानी नरसिंह मेहता जी का ध्यान नहीं था काम में, बहुत ज्यादा ना बराबर कुछ करते थे। घरेलू परेशानियां होने की वजह से उन्हें निकाल दिया उनकी भाभी ने बाहर, कि चलो तुम आलसी हो, काम नहीं करते, बगुला भगत हो, बाहर जाओ यहाँ से। तो सब तरीके के लोग सब एरा में होते हैं, और जो लॉ स्थित होने की कोशिश करेगी तो हवाएं जरूर हिलाएंगी उसे, सबकी टेस्टिंग होगी। पॉसिबल ही नहीं है। ईश्वर के मार्ग में भी माया अपना विरोध डालेगी ही डालेगी। बिना डिस्टरबेंस के पा लेने का मतलब है पिछली लाइफों में कभी प्रॉब्लम्स आई होंगी, अगर अभी इजी हो गया तो। लेकिन जितनी बाधाएं आपके जीवन में आए उनको इशारे समझिएगा कि आई एम गेटिंग क्लोजर, आई एम गेटिंग क्लोजर टू माई लॉर्ड, आई एम गेटिंग क्लोजर टू द एब्सोल्यूट। क्योंकि ये बाधाएं इशारा कर रही हैं कि साहब अब जितने टफ होता जा रहा है उतना ही मैं हायर लेवल्स पे जाता जा रहा हूँ। नरसिंह मेहता जी को उनकी भाभी ने रात को बाहर निकाल दिया, ठंड में थे, और चलते गए चलते गए चलते गए, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। इतनी धुन में थे कि उन्हें शेर भी नहीं दिखा जंगल में। शेर टकराया उनके शरीर से तो उन्होंने शेर को देखा, अरे प्यार करा, राधे गोविंद आगे। सच अ ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस वेयर आप कहीं हो ही नहीं, अगर है तो ईश्वर है संभालने वाला, वो संभालेगा। एक शिवलिंग से जाके लिपट गया। मैं उस स्थिरता की बात कर रहा हूं, चित्त को शून्य बनाने की बात कर रहा हूं। ऐसे भक्तों के पास किसी के लिए बुरा कहने सुनने के लिए नहीं। मेरे हिसाब से आगे की अगर आप बात जानेंगे तो आपको बात आएगा कि सबसे ज्यादा ऋणी वो अगर रहे होंगे तो अपनी भाभी के रहे होंगे, जिन्होंने घर से बाहर करा और रात को जाके शिवलिंग से चिपक गए और कितने दिन पड़े रहे, भगवान का नाम लेते रहे कि हे भगवान शिव, हे महादेव, मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे दीक्षांत कीजिए और दर्शन दीजिए। 7 दिन बाद, 7 दिन बस वो भगवान के पास पड़े रहे, दर्शन दिए भगवान ने। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरे पहले गुरु हैं, आपने मुझे दर्शन दिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूं। अब देखिए, भक्त जिस रूप में भगवान को देखना चाहता है, जो क्रिया करना चाहता है, ईश्वर वही दिखाता है। उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उन्होंने एक्शंस क्रिएट कर रखे हैं, वो किसी भी एक्शन सीक्वेंस में आपको फिट कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। और एक बार जो साक्षात्कार हुआ, यहां सारा शब्द साक्षात्कार पर आ रहा है, जिसको वैसे मैं बात बता रहा हूं, और स्थिरता चित्त की। उसके बाद वो वापसी नहीं गए, बस वो रटते रहे, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे। उन्हें पता था कृष्ण मेरे साथ साथ है, वो कहीं जाने में चूक नहीं। हालांकि जो व्यक्ति ईश्वर में लौ जिसकी जम जाती है, ऐसा नहीं कि वो कोई तीर्थ स्थान नहीं जाता या ईश्वर के गुणगान नहीं गाता, बट वो कोशिश यही करता है कि मैं अपने पाँव का इस्तेमाल करूं तो ईश्वर के यहाँ स्थान पे जाने के लिए, अपने आंखों का करूं तो ईश्वर को देखने के लिए, जवान का करूं तो ईश्वर के गुणगान के लिए, हाथों का करूं तो ईश्वर के लिए कुछ करूं, या मनुष्य में ईश्वर को देखते हुए उसकी सेवा करूं। भाव एक ही। लेकिन एक बार जब आप ईश्वर में स्थित हो जाते हो, उसके बाद आपको दैविक मदद मिलने लगती, जो नरसिंह मेहता को भी मिली, बार बार मिली, क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था कि मेरे ईश्वर जाने। हम आसानी से समर्पण करते नहीं, और आईनेस के साथ साथ कोशिश करते हैं दोनों चीजें टिक जाए, तो वो टिकती नहीं, जमती नहीं। तो 20वें श्लोक के अंदर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जैसे आपका चित्त
आप अभ्यास करोगे योग का, तो चित्त जो निरुद्ध हुआ हुआ चित्त है आपका, वो ईश्वर में विलीन होने लगेगा, मिटने लगेगा, अंदर एब्जॉर्ब होने लगेगा। और आप अपनी ही अंदर चेतना में, अपनी ही आत्मा में संतुष्ट होने लगोगे। आप देख परमात्मा को रहे हो, लेकिन आत्मा में ही ठहर जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे। और एक चरम सीमा होगी जिसमें साक्षात्कार है। साक्षात्कार नॉट नेसेसरीली इसका मतलब होता है कि ईश्वर का कोई रूप का दर्शन करना। जब आप फील करते हो दैट यू आर एप द ओनली थिंग एग्जिस्टिंग इन यू, इन एंड अराउंड यू इज गॉड, क्योंकि वही एक सत्य था, है और रहेगा। तो आप ईश्वर के हो गए। और जो गुण उस ईश्वर में है, ब्रह्म कैसा है? अजर है, अमर है, अव्यक्त है। अगर हम अंग्रेजी में बोले तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ऑल द कैरेक्टर्स द गॉड हैज, सेम इज विद यू। बिकॉज आप अपने में और ईश्वर में कोई डिफरेंस नहीं देख पा रहे। इफ इनफैक्ट आप अपने आप को ही नहीं देख पा रहे, बस उसी की सत्ता देख पा रहे हो। जब चेतना वापस आती है शरीर की ओर, तो आप सोचते हो भाई मेरे क्या काम है बताओ। कर्म को लेके आप में ये थॉट नहीं आया कि मुझे कर्म नहीं करने, क्योंकि ये भाव, ये सत्य अंदर ठहर चुका है। उसके बाद आपकी जो नाव है, जैसे अर्जुन की के रथ को भगवान कृष्ण चला रहे थे, ऐसी आपके जीवन की नाव को वो चलाए। आप जब तक खुद को समझते हो कि आप चला रहे हो, चलाओ। वो चाहते भी नहीं क्योंकि ज्यादा उनसे चिपके। वो तो सेलेक्टिव को लेंगे, उनको हेल्प करेंगे। बट जो खुद चला सकते हैं वो चला लो। जो बिल्कुल ही चिपक गए कि नहीं साहब आप ही को मैनेज करनी पड़ेगी, आप ही हो सब कुछ, तो फिर कर लेते। बट वो तो बहुत छोटा प्रतिशत होता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि, आपको समझ में आने लग जाता है किसी भक्त को कि जो चित्त का निरोध हुआ है, आपका कॉन्शियसनेस जैसे जैसे घटने लगेगा, ईश्वर तत्व बढ़ने लगेगा। और आप में ईश्वरीय गुण आपको अनुभव होने लगेंगे, जैसे मृत्यु का भय चला जाना, ईश्वर के लिए प्रेम हमेशा रहना, लोगों का, आपके शरीर के द्वारा किसी का कोई भला होता है, आपके मन के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं से आप 100% करोगे। कंपैशन यानी दया आ जाना, और अपनी ही आत्मा में संतुष्ट रहना, ये आपके स्वरूप की पराकाष्ठा है। इट इज द हाईएस्ट लेवल दैट यू कैन अचीव विद इन योर ओन सेल्फ। और इसी अवस्था के अंदर वो अनुभव करता है एक अनंत 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 आनंद को। क्यों? क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो सूक्ष्म हो गई, अब शुद्ध हो गई। इंद्रियां भी कहीं ना कहीं ये सब के सब एक ही पाथ पर काम कर रहे हैं, वो है डिवाइन का। और अब ये भक्त जो है, इस ये चलायमान नहीं, भटक नहीं रहा, और ये ईश्वर में स्थित है। ईश्वर को पाने में जो प्रक्रिया है, उसमें भी जो सबसे बड़ा लाभ है वो है शांति।
स्थित हो जाने के बाद इसको बोलते हैं परम शांति। यू आर एब्सोल्यूटली काम एंड साइलेंट फ्रॉम इनसाइड। हर श्वास के साथ ये भाव बना रहे, हे ईश्वर, आपका प्रेम हर पल अंदर बाहर अनुभव हो रहा है। यह ध्यान दीजिएगा, जब जब ईश्वर आपसे पृथक हैं तो ये द्वैत है, और जब गहरी सांसों में आप भी विलीन हो गए तो अद्वैत हो गए। जब प्रेम का भाव है, भक्ति का भाव है, तो दो लोग चाहिए ना। तो आप ईश्वर को ऐसे करते हो, तुम मेरे से अलग हो, मैं तुमसे अलग हूं। बट इन द डीपर रेल्म्स ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की गहरी अवस्था में सब एक हो जाता है, जानने वाला भी विलीन हो जाता है, अद्वैत की अवस्था। भक्ति द्वैत का खेल है, क्योंकि भक्ति में तो एक उपासक और एक उपास्य चाहिए, है ना, दो तो चाहिए। को अपने साथ ही क्या करोगे। एक्चुअली आप गायब हो जाते हो ध्यान की स्थिति में, और जब वापस आते हो तो बस आप ही की स्थिति रह जाती है, ईश्वर गायब हो जाता है। दोनों में से एक ही रहता है। ये जानना और समझना जरूरी है कि पराकाष्ठा में शांति को प्राप्त हो। सबसे बड़ा लाभ है जब आप स्थिर हो जाओ, स्थित हो जाओ, शांत हो जाओ, परम शांति। और इस अवस्था में जो भगवत प्राप्ति के बाद वो किसी भी दुख से चलायमान नहीं होता, कोई भी तकलीफ उसको तकलीफ परेशान नहीं कर सकती। इनफैक्ट दुख दुख का उसको भान भी नहीं होता, क्योंकि वो चित्त ही मिट गया। क्योंकि वो चित्त ही मिट गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, जैसे अभी हम नरसिंह मेहता जी की बात कर रहे थे, जिन्हें भक्तराज सब कहते थे, निरंतर कष्ट आते रहे लेकिन कुछ पता ही नहीं चलता था उनको कि कष्ट है। एक बार जब कई सारी कंप्लेंट्स उनके अगेंस्ट राजा के सामने की गई तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया कि साहब आप आइए। और दरबार में कितने उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए, लेकिन क्या दुख जो है का अनुभव भक्त को होता है? नहीं। यही समर्पण है। वो चलायमान नहीं कर सकता, अब उसको अब विचलित नहीं कर सकता। कोई भी परेशानी अब उसके लिए परेशानी नहीं। और रियलिटीज यही है कि ईश्वर ने मार्ग निकाला, ऐसे चमत्कार करे कि वो छूटे भी। राजा ने हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी उनसे कि मुझसे भूल हो गई। तो दुख भी जो है वो भक्त को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। वो अपनी क्रिया में टिका रहता है। तकलीफें आती हैं, परेशानी आती है, वो टिका रहता है। 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संसार में जो ये मिलना बिछड़ना है, जिसको ज्यादा शुद्ध भाषा में हम कहते हैं संयोग वियोग, आप इससे भी ऊपर उठने लग जाते। कौन आया और कौन गया ये ट्रबल नहीं करता। आपको पता है ये मेले के समान है जीवन, यहां पर आना और जाना रहेगा लगा।
जब किसी और की खबर मिलती है ना, किसी के परिवार में किसी का देहांत हो गया, तो हम कहते हैं अच्छा। जब हमारे घर के अंदर कुछ ऐसा होता है तो हम बावरे हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ईश्वर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, कैसे ले जा सकता है। तो ये जो संयोग वियोग है, ये आपको समझ आता है कि सभी लोग एक पर्टिकुलर एज लेकर आए हैं, और लाइफ स्पैन और कर्मास लेकर आए हैं। दे विल लिव एज दे वर डिस्टाइन्ड। तो धीरे धीरे क्या हो गया, चित्त इन मिलने बिछड़ने से, संयोग वियोग से हटने लग जाता है, और इसी को योग कहते हैं कि आप दृष्टा की तरह देख रहे हो संसार में चल क्या रहा है। इस परम शांति के बाद जो दूसरी चीज का उदय होता है वो है एक आंतरिक सुख, परम आनंद। ये आपकी वेल्थ है। एंड डू यू नीड एनीथिंग एल्स टू बी हैप्पी एंड पीसफुल? नो। नो। कोई चीज की अब आवश्यकता नहीं बचती जो आपको आनंदित करे, जो आपको शांति दे। आप अब शांति और आनंद में स्थित हैं। परम तत्व परमात्मा के साथ मिलन का नाम योग है, योग। धैर्य पूर्वक लगा रहना वाला ही योग में सफल होता है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला, बहुत पेशेंस चाहिए और अभ्यास। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली जितनी भी कामनाएं हैं, जैसा मैंने कहा आपके मन में आया मैंने ये करना है, एक संकल्प बन गया, उससे क्या होगा, एक इच्छा डेवलप होगी। इच्छा होगी, उससे फिर अटैचमेंट भी होगा कि साहब हमने तो जाना, तो बाई चांस कैंसिल हो गया तो लोग दुखी भी हो जाते हैं कि लो कैंसिल हो गया। तो संकल्प, संकल्प से उदय होने वाली कामनाएं, इच्छाएं, फिर उनके साथ अटैचमेंट्स, ये सभी को क्या करना है, त्याग देना। लिव लाइफ एज इट कम्स। लिव लाइफ एज इट कम्स। तो एक इंसान मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को क्या करता है, कंट्रोल। इवन अवेकनिंग विजडम प्रोग्राम में हमारा सबका प्रयत्न क्या होता है कि हम मन पर, इंद्रियों पर काम करते हैं। इसीलिए आत्मंथन में अवेकनिंग विजडम कम से कम 3 साल रिपीट करना चाहिए। कम से कम 3 साल कंटिन्यूस अभ्यास करना चाहिए, मदद करता है। और धीरे धीरे अभ्यास करने से मन रमने लग। जैसे ये क्लास हो रही है, हम मनन कर रहे हैं, ईश्वर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जो लोग रेगुलरली, वैसे तो सभी रेगुलर हैं, तो जो रेगुलर आ रहे हैं ये भी अपने मन को टिका रहे हैं, लौ को स्थिर कर रहे हैं। ये कोइंसिडेंसेस नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि आप, हम मिले, कोइंसिडेंटली आपने कोई मैसेज देखा था, कोई चांस की बात आप आत्मंथन से जुड़ गए, फिर चांस की बात थी अवेकनिंग विजडम ज्वाइन कर ली, फिर बाई चांस ही आपने 2 साल अवेकनिंग विजडम कर लिया, फिर बाई चांस आप यहाँ तक आ गए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वी डू नॉट बिलीव इन कोइंसिडेंसेस, वी नो व्हाट इज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन।
यहां कोई भी किसी भी प्रकार का कोइंसिडेंस नहीं हो रहा, सब निश्चित है। जो आज हम सब बैठ के एक दूसरे से सीख रहे हैं, ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ये निश्चित है। ये पल भी निश्चित है। कौन कौन होगा, क्या शब्द किस तक जाएगा, अंतःकरण में कैसे उतरेगा, और किस तरह वो अंतःकरण को प्रकाशित करेगा, ये भी निश्चित है। उनकी सत्ता में वो करा रहे हैं। तो जैसे जैसे वो शनै शनै अभ्यास करते रहते हैं, तो अपने आप चित्त रिड्यूस होने लग जाता है, घटने लगता है। मेमोरीज, इंप्रेशंस, नेगेटिव पॉजिटिव कम होने लग जाता है। और धीरे धीरे पेशेंस के साथ बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित कर ही लेता है वह व्यक्ति। पर उसे क्या करना चाहिए? प्रयास। इसमें निरंतरता इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी रेगुलर। कहते हैं ना, वो पौधे को आप पानी रोज दो, खूब खिलेगा, बड़ा होगा पौधा। और आप पानी ना दो, कि प्रेम प्रकाश जी कहते हैं सर मैं जब जाता हूं बाई चांस दे देता हूं। तो आज पानी दिया और 1.5 महीने बाद पानी देने गए तो पौधे गायब, तो पूरी डंडियां डंडियां थी सूखी हुई, कुछ नहीं है वहां पे। तो गृहस्थ जो है वो हमें इतना इन्वॉल्व रखता है मेंटली, कि ईश्वर के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये वैसा ही गमला है जिसको जब मौका मिला तो दे दिया पानी, तब तक तो सूख के खत्म हो जाएगा। तो कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो उनको ये रियलाइज हो जाता है कि भैया ऐसा अपना तो मन लगता नहीं इन चीजों में है। और वो 5-10 मिनट में ऐसी बातों में ना ऊँगने लगते हैं, एकदम नींद आने लगती है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और ये सोचते हैं बोल हम सकते हैं, कि उम्र बढ़ने के बाद ना आप ये बोल नहीं सकते, सब बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो सोशल प्रेशर सा हो जाता है। तो लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, तो सोचते हैं कैसे भागे यहाँ से। ऐसी बातें बंद करो, कुछ अच्छी बातें करो, तो अच्छी भी पॉलिटिक्स पे करो, ये जो भी है सबके लिए अलग अलग अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं। पर सवाल ये है कि परमात्मा से संबंधित मनन चिंतन ध्यान साधना पे चर्चा कुछ को अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि अभ्यास रेगुलर नहीं था। वो अपने जीवन में इतने ज्यादा बिजी रहे कि इस ओर दृष्टि नहीं जा पाई। मे भी अगली बार चली जाएगी, अगले जीवन में तो वो तो मौके सबको मिलेंगे, वन और द अदर टाइम, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। पर अभ्यास, चित्त क्या होगा, घटने लगेगा। धैर्य के साथ आपकी बुद्धि मन सब परमात्मा में लग जाएगा। लेकिन निरंतरता, इसमें कंसिस्टेंसी भगवान कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की शुरू में मन नहीं लगता। जब शुरुआत में आप कोशिश करते हो तो आपका मन नहीं लगेगा। मुझे ध्यान पड़ता है, एक स्टूडेंट थे मेरे, जिन बहुत साल पहले की बात है, 15 से ज्यादा साल होंगे। तो हम एक सेशन कर रहे थे, मैंने कहा आप सब बैठिए, आंखें बंद कीजिए। उन्होंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊंगा। काफी बड़े होंगे मेरे से उम्र में, तो मैंने कहा सर क्यों नहीं कर पाएंगे आप? नहीं नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो छटपटाहट सी लगती है आंख बंद करके, जैसे छोटा बच्चा होता है ना। छोटे बच्चे को बोलो आंखें बंद करो, तो बंद करता है और 1 सेकंड में आंख खोल लेता है। फिर वो ज्यादा देर बोलो बेटा आंखें बंद करो, तो वो उतनी देर बंद करता है कि ये सब कर ले फिर मैं खोल लूंगा। और वो खोल खोल के बार बार देखता है कि किस किस ने बंद करी। तो उसका चंचल मन उसे 5 मिनट भी आंख बंद करके रखने नहीं देता। वो धीरे से हल्की सी आंख खोल खोल के देखता है, फिर देखता है
कि जिसने कहा था उसने खोल रखी और वो मुझे देख रहा है फिर आंख बंद कर लेता है। ऐसा चंचल होता है हमारा मन। वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थिरता नहीं होती शुरू में, मन को टिकाना बहुत मुश्किल है। तो जैसे बच्चे की मनोस्थिति होती है ऐसे बड़ों की भी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उन्हें ध्यान बोलो तो उन्हें ऐसा लगता है हमें अंधेरी खाई में फेंक दिया, वो अनकंफर्टेबल है। तो भगवान क्या सुझाव देते हैं इसके लिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह है स्थिर ना रहने वाला, क्योंकि माइंड इज मंकी माइंड। चंचल मन जो है, जिस जिस कारण से सांसारिक चीजों में विचरता है, क्या जो भी चीज की वजह से वो विचरता है, कोई ना कोई वजह होगी भागेगा, फिर कोई वजह होगी भागेगा। मन की प्रवृत्ति प्रकृति है, उसको बार बार भागना है, भागेगा वो। उसे रोक कर बारंबार अंतरात्मा में ले जाना चाहिए। जैसे ही मन भागे फिर ईश्वर स्थिति पर लेकर आओ, बार बार ये प्रयास है। मन भागा, फिर किसी एरिया में भागा, फिर धीरे 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 स्थित हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो परफेक्शन कैसे आ रहा है? बाय प्रैक्टिस। तो भगवान कहते हैं कि ये जो जिस किसी भी सांसारिक पदार्थ में मन विचरण करता है, उस सांसारिक पदार्थ से बार बार मन को लेकर आओ और अंदर ठहराओ। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि मन मेरा है तो प्रकृति में ही और प्रकृति परमात्मा में, लेकिन वो हर्डल्स क्रिएट करेगी एब्सोल्यूट में सेटल डाउन होने में। तो इसीलिए प्रकृति में मन को चलायमान नहीं होने देना, उसे लेकर कहाँ आना है? अंतरात्मा, आपके अपनी कॉन्शियसनेस पे। तो आपको ये एफर्ट करना होगा, भगवान कहते हैं उसे लाओ, परमात्मा में लगाओ, ठहराओ, स्थित हो जाएगा। 27वां श्लोक एक बार पहले सुनते हैं और फिर आगे भी चर्चा करेंगे। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सभी लोग प्रयास करें कि आपका वीडियो ऑन रहे। 27वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशांत मनसम ह्वेन योगिनम सुखमुत्तमम। जिसका मन पूर्ण रूपेण शांत है, पूरी तरह से शांत है, absolutely dipped into the eternal reality, उपैति शांत रजसम। जिसका रजोगुण शांत हो गया। इस माया में फंसाने वाला जो रजस है वो भी शांत हो गया। ब्रह्मभूतम कलमशम। ऐसा ब्रह्म में एकीभूत, जो एक एक हो गया, एक हो गया ब्रह्म के साथ, ऐसा योगी जिसका मन पूरी तरह शांत है, कोई पाप कुछ अब चित्त में नहीं बचा, विलय हो गया चित्त, जिसका रजोगुण भी शांत है, ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म में एक हो गया, वो सर्वोत्तम आनंद को प्राप्त करता है। बिलीव मी, देर इज नथिंग टू गेट बियॉन्ड इट। आप जब कभी एक बार एक काम करना कि जिस भी चीज के लिए आप काम कर रहे हो, सपोज किसी प्रोफेशन में हो, तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आनंद होगा। आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, प्रमोशन, क्या होगा? आनंद। पैसा आएगा, उससे कुछ ना कुछ खरीदोगे, आनंद। अल्टीमेटली यू वांट ब्लिस इन योर लाइफ, यू वांट टू बी हैप्पी बाय एंड ऑफ इट। एक माँ बच्चे की केयर क्यों कर रही है? बच्चे को खुश देखना चाहते, उसकी पसंद का खाना बना, इतना बड़ा कर दिया, अभी भी ये बस बच्चे खुश रहे तो हम खुश रहेंगे। तो घूम फिर के आनंद की स्थिति और शांति की स्थिति आपकी प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप कोई भी क्रिया संसार में करो घूम फिर के, तो परमात्मा प्राप्ति के बाद अल्टीमेट जो स्टेट है वो यही सर्वोत्तम आनंद की है, जिससे ऊपर कुछ नहीं, उत्तम कुछ नहीं। तो ऐसा जो योगी है वो इस प्रकार आत्मा को निरंतर उस परमात्मा में लगाता रहता है। आप यानी कि एकाकार ईश्वर के साथ, एब्सोल्युटली डिप्ड इनटू द गॉड, हर समय ईश्वर स्थिति में डिप रहना, और एक अनंत आनंद की अनुभूति को वो करता है, क्योंकि वो निरंतर परमात्मा में डूबा है। एक शब्द यहां पर आता है ब्रह्म सस्पर्श। तो ये जो ब्रह्म से स्पर्श है, एब्सोल्यूट के साथ जो कनेक्ट है, ये प्रवेश होते ही, जैसे ही आप ईश्वरीय सत्ता से जुड़ते हो, एक अनंत आनंद का अनुभव आपको होने लगता है। तो ये दो श्लोक आनंद की, परम आनंद की स्थिति का अनुभव करते हैं। इससे पहले भी आज हमने सीखा कि परम शांति जो है वो भी प्राप्त होती है। आप कहीं ना कहीं स्टेबल होते जा रहे हो, और अब आपको फर्दर कुछ पाने की कोई भाव, इच्छा अब अंदर से नहीं बनी हुई। यही बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
जो प्राप्त हो रही हैं। 29 नंबर श्लोक में आगे भगवान कहते हैं, योग के परिणाम से युक्त आत्मा वाला। योग क्या हुआ? ईश्वर के साथ कम्युनियन, वन विद द गॉड। जब आप योगिक स्थिति में होते हो तो यू आर इन द स्टेट ऑफ गॉड। ये अब ध्यान से फिर सुनिएगा, क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक दृष्टिकोण को लिंक करता है। ये 29 नंबर श्लोक, वो कहते हैं कि जब आप ईश्वर की स्थिति में होगे तो समभाव की स्थिति में होगे। ये पहले भी कई बार भगवत गीता में बात आई कि ये जो कट्टरपंथी विचारधारा है, इसको भगवत गीता कभी किसी भी तरीके से, जो सबसे उच्चतम ग्रंथ माना गया, वो कभी इसको अप्रिशिएट नहीं करती। द एक्सट्रीमिस्ट वे ऑफ थिंकिंग, इट से समभाव होना चाहिए, समता का भाव। ईश्वर की स्थिति के अंदर आपके लिए सब समान है, क्योंकि आप सब में ईश्वर को देखते हो। गाय और कुत्ता, ये जात वो जात, ये धर्म वो धर्म, आप कमियां निकालने का काम नहीं करोगे, आप अपने ईश्वर से हर पल जुड़े रहोगे, क्योंकि उनकी सत्ता में, उनकी जानकारी में होते हुए वो सब हो रहा है, उन्हें सब पता है। सब में समभाव से देखने वाला योगी, समता के भाव से सबको देखने वाला योगी, आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखता है। सब में वही आत्मा दिखती है, वही परमात्मा दिखता है। अब आप मुझे बता दो कि आप किसी भी धर्म के व्यक्ति को देखते हो तो घृणा कैसे करो, या किसी जात को देखते हो, आप बोलते हो साहब ये तो नीची जात है, ये तो अछूत है, घृणा कैसे कर सकते हो? या किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति के साथ आप नहीं कर पाओगे, ये आपकी प्रॉब्लम। और जब तक ईश्वर के साथ कनेक्ट नहीं बनता, हम धर्म के नाम पर हिंसा, धर्म के नाम पे उत्तेजित करना, धर्म के नाम पर बल्कि सबसे ज्यादा हिंसा करते हैं, और खुद को, ये ईश्वरीय स्थिति नहीं हो सकती। तो 29 नंबर श्लोक, छठे चैप्टर में भगवान कहते हैं कि समभाव से आप देखते हो और उसी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखते हो, हर एक में वही ईश्वर नजर आ रहा है, अलग नहीं दिख रहे। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र मीन्स सब में, सर्वम च मयि पश्यति, जो संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है, सब में मुझको देखता है। यहां पर हमारा दृष्टिकोण बाइज्ड है, चाहे वो हिंदुत्व के नाम पर हो, किसी भी धर्म के नाम पर हो, किसी भी जाति के नाम पर हो, या हर जात में भी हम और डिविजन्स करते हैं। अरे हम तो ये वाले, ये तो वो वाले, यहां के वहां के। इंसान का मन इतना भेदों वाली बुद्धि है, पहले तो उसको संसार को धर्म में बांटना, फिर धर्म से उसको जात में बांटना, जात के बाद फर्दर सब डिविजन्स में, उसके बाद भी बंगाली, पंजाबी, मराठी, तो आप अगर जो भी कास्ट में आ गए, और बांटना था, क्यों? और अल्टीमेट एक ऑब्जेक्टिव है कि हम सुपीरियर नहीं, हमसे नीचे। जब तक सुपीरियोरिटी नहीं दिखाई जाएगी, दबाया कैसे जाए? समता का भाव चाहिए, समता का भाव। जिसने जब जब किसी को धर्म के, जात के नाम पे प्रताड़ित किया, उसके कई जन्म हुए होंगे, क्योंकि जिसको तकलीफ दी उसको कभी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। वेद धारा अपने आप में गजब है, लेकिन जो चीज शास्त्र में कभी कभी ट्रबल की गई, वो थी एक पर्टिकुलर ग्रुप को प्रताड़ित करना। तो जो लोग नॉन वैदिक धारा में गए, वो ये एक बहुत बड़ी वजह थी, वो इक्वालिटी को बिलीव करते थे।
और जो लोगों ने सनातन की मेन धारा को छोड़ा उसकी भी वजह यही थी, क्योंकि वो उनके अंदर समता का भाव और ईश्वर का भाव था। आज क्योंकि नरसिंह मेहता का एग्जाम्पल उठा, तो वो जब नागर पंथ के थे तो वो नागर ग्रुप से जब वो अछूतों के घर गए सत्संग करने के लिए, तो नागर पंत ने कहा कि इनको हटा दो, बाहर करो इन जात से। अब आप बताओ भक्त क्या करेगा? उसके लिए छूत अछूत हो सकते हैं? उसके लिए हिंदू मुस्लिम सरदार जैन हो सकते हैं? नहीं। उसके लिए ईश्वर के प्रेमी ही होते हैं। दो ईश्वर के प्रेमी एक दूसरे के साथ बैठेंगे और ईश्वर की बात करेंगे, बस। समभाव। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को जो भी व्यक्ति देखता है, व्याप्त दिखता है, वो सब मुझसे जुड़े हैं। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं। भगवान कहते हैं मैं उनके लिए अदृश्य नहीं हूं, क्योंकि वो मुझे ही देखते हैं सब में। मैं अदृश्य नहीं हूं उनके लिए। और वो भी मेरे लिए अदृश्य नहीं। मेरा भक्त मुझे दिखेगा, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी चीज पाई है, संभाव। वो सबके लिए प्रेम रखता है, सबके लिए प्रेम रखता है, सबको प्रेम करता है और सब में मेरा रूप देखता है। अब मैं देखिए, एक बात मैंने पहले भी कही थी, मूर्ति में प्राण हम प्रतिष्ठित करते हैं, हम में ईश्वर ने करे हैं। हम भी तो एक मूर्ति समान है, हमें प्राण प्रतिष्ठित करके भेजे। तो अगर आप एक मूर्ति में ईश्वर का स्वरूप देख सकते तो एक इंसान में क्यों नहीं देख सकते, और एक इंसान से घृणा कर सकते हो? आप उठाते हो उसकी ऊर्जा, मूर्ति की। इंसान की ऊर्जा तो पहले ही बहुत आरंभिक स्तर से उठी हुई होती है। आत्मंथन के प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ में ये बेसिक सिद्धांत है, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, नॉन वायलेंस। बेसिक सिद्धांत है। क्यों? ये यूनिवर्सल सिद्धांत है। ये हर एक प्रॉफिट ने कहे होंगे। ये यूनिवर्सल लॉज हैं, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। जो इनको नहीं समझता उनको कहीं पावर की हंगर है, उनको सुप्रीमेसी प्रूव करनी है। जब तक मैं अपने आप को किसी को छोटा नहीं दिखाऊंगा, बड़ा कैसे हो जाऊंगा? ये भी तो भाव है। आप 10 को कुचलोगे तो मालिक बन के रहोगे ना। मालिक का बिहेवियर कैसे आएगा? मित्र, मित्र के भाव के साथ आप रह नहीं पाओगे, तो आपको 10 को दबाना है, तो आप 11वें उनके मालिक बन के बैठो। एटीट्यूड है जिसमें तमस है, वो सत्व तक नहीं पहुंच सकता। वो कर्म के बंधनों में आया है। आनंद सुख भोग विलास जो जैसा होगा कर्म के साथ होगा, और इतनी जल्दी मुक्त नहीं हो। रजस भी बांधेगा, लेकिन केवल एक सत्व है, सात्विकता, जो धीरे धीरे मुक्त करने में मदद करती है। भगवान क्या कह रहे हैं? जो भी व्यक्ति जितने भी जीव जंतु हैं उसमें मुझ परमात्मा को व्याप्त देखता है, वो मुझे ही देखता है। मैं उनके लिए अदृश्य नहीं हूं। ये श्लोक 30 है। मैं उनके लिए अदृश्य नहीं हूं, और वह मेरे लिए भी अदृश्य नहीं है। ये एक आमने सामने मिलन है। भक्त और भगवान का। तो जब आप सेवा के लिए निकलते हैं ना, और आपके सामने कोई होता है, वो ये हाथ जोड़ता है कि हे ईश्वर तुम आ गए मुझे देने के लिए, और आप आंखें भर लेते हो कि हे ईश्वर आपने सेवा का मौका दिया। आप उसके पांव पड़ना चाहते हो कि हे ईश्वर बड़ी कृपा आपकी।
कि एक सेवा का मौका दिया, और वो आपके पांव पड़ रहा है कि हे प्रभु आप मेरी सेवा करने आ गए। मैंने कई बार एक ऐसा सीन देखा जो मुझे बड़ा ही प्रिय लगा, कि कोई एक संत आए, वो सामने वाले के पैर छूने लगे, वो उनके छूने लगे, यानी आप समझ रहे हो, दो लोग ऐसे पैर छू रहे एक दूसरे के, वो छूने नहीं दे रहे एक दूसरे को, और दोनों छू रहे, एक साथ पैर छू रहे तो लोग, वो कह रहे अरे आप मेरे ईश्वर, अरे मेरे प्रभु आ गए, अरे मेरे प्रभु आ गए, और गले लगा रहे हैं, ऐसे खुश हो रहे हैं। ये दृश्य देखना ऐसा लगता है ईश्वर वाह क्या बात है, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अगर ईश्वर हम में कुछ भर सकते हैं तो और प्रेम भरें, और निष्पक्ष प्रेम भरें, किसी तरीके का बायस अंदर ना रह जाए, स्त्री पुरुष तीसरा लिंग कोई भाव नहीं, कि इनमें कोई समता का भाव ना, समता का भाव हो, यही ऐसा प्रेम हो, ना जात ना धर्म ना रंग ना देश। और बुद्धि कैसे काम करती है, अरे ये गोरे हैं तो अमीर होंगे, तो आधे लोग इसलिए अंग्रेजों के पीछे लग लेते हैं, उन्हें लगता है बहुत रईस आदमी होगा, ये बहुत पढ़ा लिखा है, इंग्लिश बोल रहा है पहले तो एक बार किसी को बात करते सुना, तो उसने बोला कि आपके यहाँ तो इंग्लिश मीडियम स्कूल ही होंगे, अब अपने लंदन में कौन सा और स्कूल होते हैं, तो यहाँ सब इंग्लिश बोलते हैं। तो बहुत सारे इंडियंस को ऐसा लगता है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो पढ़े लिखे हैं। अब वो वहाँ की बेसिक लैंग्वेज है, तो वहां पे भी कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहां पे भी अनपढ़ लोग होते हैं, जो नहीं पढ़ते या प्रॉपरली नहीं पढ़ते और पढ़ाई छोड़ देते हैं। तब की सर्विसेज इतनी सारी अवेलेबल हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट सपोर्ट है, बट पढ़ना ना पढ़ना तो चॉइस है। तो रंग के भेद पे या किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेटिव एटीट्यूड आपको ईश्वर से दूर करता है। जैसे जैसे ईश्वर के लिए प्रेम आप में आता है, आप में किसी भी तरीके का भाव हट जाता है, सब में ईश्वर को देखते हो। कितनी प्यारी बात, इसी को आज अंतिम श्लोक मानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अगर हमने ये सुन लिया तो हमने सब सुन लिया, कि सब में ईश्वर को देखना, समता के भाव से देखना, और हम ईश्वर को देख रहे हैं, ईश्वर हमें देख रहे हैं, और ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ कह सकते हैं ना मिलन है। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थॉट। हो सकता है सामने वाला आपकी तरह ईश्वर प्रेमी ना हो, बट आपके अंदर ये भाव बना रहेगा, मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। वो सोचेगा ये कोई बावरा है, बावरी है, कैसे बिहेव कर। तो आप बेशक इमोशंस को शो ना करो, पर अंदर से ऐसे ही भाव रखोगे तो लगेगा इतने इमोशनल क्यों हो रहे भाई, हम तो पहले भी आ चुके हैं, पैसे मांगने आए इतने भावुक क्यों हो रहे। बट यू लुक एट एवरी एफर्ट एज एन अपॉर्चुनिटी। सेवा का भाव हमेशा, और सेवा जो हो रही है आपके द्वारा, आप उसे हमेशा एक अपॉर्चुनिटी समझते हो, थैंक यू करते हो टू गॉड इन ऑल द वेज। अभी जो छठा अध्याय है वो चल रहा है, एक सेशन और लगेगा, हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस रिकॉर्डिंग को कम से कम 3 बार सुनिए, बल्कि बार बार सुनिए। थैंक यू।